हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश यादव अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश यादव ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारी हिंदी की क्लास आज स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, जुड़ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करिए, जुड़ जाइए और वीडियो को क्या करिए, शेयर कर दीजिए। ठीक, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। ठीक है, अशुद्ध वाक्य कौन सा है, जब वर्षा होगी तब देखा जाएगा। बिल्कुल सही है, कोई त्रुटि नहीं इसमें है। हम सब जा रहे हैं, आप भी चलोगे, क्वेश्चन मार्क भी लगा है। ठीक, हम सब जा रहे हैं, आप भी चलोगे, क्या है, अशुद्ध है या शुद्ध है, तो ये शुद्ध है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नहीं, इस बार क्या होगा, फसल अच्छी होगी, बिल्कुल सही। बैठक का समय 4:10 होगा, तो ये हमारा क्या है, गलत है। कौन सा ऑप्शन गलत है, ये वाला हमारा क्या होगा, नहीं होगा, यहाँ पे है रहेगा, क्या रहेगा, है। बैठक का समय 4:10 है, होगा नहीं, भविष्य नहीं, बैठक होने वाली है 4 बजे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का विद्वान का स्त्रीलिंग, विद्वान का स्त्रीलिंग हमेशा क्या होता है, विद्वान का विदुषी होता है। क्या होता है, विदुषी। तो हमारा कौन सा पार्ट हो जाएगा, डी पार्ट इज द राइट आंसर। डी पार्ट क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हम क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, सही वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। सही, उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है, उ आधा ज फिर आधा ज फिर व फिर ला, ये हमारा क्या होता है, उज्ज्वल होता है। ठीक है, इसी तरह से बहुत लोग आशीर्वाद नहीं लिख पाते, ये हमारा आशीर्वाद होता है। ठीक, आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, परिक्रमा शब्द में उपसर्ग परि प्लस क्रमा, मूल शब्द इसमें क्या है, क्रमा है, क्रमा नहीं, क्रम है, 1 मिनट, हाँ क्रम है, प्लस क्या लगा है, अप्रत्यय लगा है। ठीक है, ये हमारा मूल शब्द है, ये हमारा क्या है, उपसर्ग है, पर ये हमारा उपसर्ग है, हमारा क्या है, प्रत्यय है। ठीक है, क्या है, प्रत्यय है। जो हमारे उपसर्ग होते हैं वो क्या होते हैं, एक शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं, एक शब्दांश, ये क्या लगते हैं, शब्द के आगे लगते हैं। जो प्रत्यय होते हैं ये भी क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं, लेकिन ये क्या लगते हैं, शब्द के पीछे लगते हैं। क्या लगते हैं, शब्द के पीछे लगते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में इतना आ गया होगा। ठीक है, आइए चलते हैं। तो हमारा कौन सा पार्ट सही हो जाएगा, बी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हमारा, छाती पर सांप लौटना, मतलब कोई दिक्कत होती है, किसी से हमें ईर्ष्या होती है, तो हमारा क्या होता है, छाती पे क्या करता है, सांप लौटता है। ठीक है, छाती पर सांप लौटने का मतलब होता है क्या, ईर्ष्या करना, ईर्ष्या करना। क्या होता है, ईर्ष्या करना, क्या होता है, ईर्ष्या करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुख चैन, सुख अचैन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, तो इसको क्या लिखेंगे, सुख, जब इसका विग्रह करें, सुख और चैन। ठीक है, सुख और चैन, तो कौन से समास में हम और शब्द या अथवा लगा करके बनाते हैं, तो ये हमारा होता है द्वंद्व समास। कौन सा, द्वंद्व, जिसमें क्या होते हैं, दोनों पद क्या होते हैं, दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। इसमें दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। ठीक है, दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, और इसमें कौन सा पद होता है, तो उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा, उत्तर पद प्रधान होता है कर्मधारय में। ठीक है, तथा विशेष और विशेषण की बात की जाती है, तत्पुरुष में भी क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा पद, उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक, दिगु में संख्यावाची शब्द आता है। कौन सा, संख्यावाची, जैसे चौराहा में क्या, 4 राहों का समूह, 4, तो 4 क्या गया, हमारा संख्या है कि नहीं, 4 हमारा क्या है, संख्या आया। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं। 7वां क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, सिंह वन में रहता है, रेखांकित में कारक बताइए। सिंह वन में, तो आपादान में क्या होता है, से अलग होने में, किसी चीज को अलगाव के लिए जो है, अलग होने में जो है आपादान विभक्ति आती। करण से के द्वारा, किसी के द्वारा कुछ किया जाता है, से के द्वारा, कर्ता ने कर्म को, इसका क्या चिन्ह होता है, कर्म को, अधिकरण में पर होता, क्या होता, में पर होता। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, बी पार्ट इज द राइट। सिंह वन में कहाँ रहता है, वन में रहता है। ठीक है, तो कौन सा हमारा अधिकरण कारक, बी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी चलो, तो चलो जो जल्दी है वह चलना क्या है, चलना है, क्रिया है, क्रिया की विशेषता बताना, उसको क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। जल्दी क्या है, क्रिया की विशेषता, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। ठीक है,
क्रिया विशेषण। तो बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, परिणाम बोधक, ये सब किसके हैं, विशेषण के जो हमारे क्या हैं, पार्ट हैं। ठीक है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमारा, पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। क्या पूछा है, पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। तो पर्वत के पर्यायवाची कौन कौन है देख लीजिए। शैल होता है पर्वत का पर्यायवाची, भूधर होता है, भूधर होता है, नग होता है, नग होता है, और क्या होता है बताइए, जल्दी बताइए। भूधर, नग और अचल होता है, अचल होता है, और कौन सा होता है, पहाड़ होता है, पहाड़ भी इसी का पर्यायवाची। लेकिन जो नभ होता है वो किसका होता है, आकाश का होता है। किसका होता है, आकाश का होता है। अंबर, इसी को क्या कहते हैं, अंबर, आकाश, अंबर, नभ, ये सब किसके हैं, जो है आकाश के पर्यायवाची हैं। आसमान भी इसी का है, आसमान। शून्य भी कहा जाता है, शून्य। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा इसका कौन सा पार्ट होगा, बी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है सखा। सखा का बहुवचन क्या होता है, सखा है, इसको बहुवचन एक वचन है तो इसको सखाएं, क्या हो जाएगा, सखाएं, क्या होगा, सखाएं, इसका क्या हो जाएगा, बहुवचन। तो क्या हो जाएगा हमारा, डी पार्ट इज द, सी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, सखाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कर रहा है, 11। मन, मनोयोग, मनोयोग में कौन सा संधि है, तो मनोयोग में हमारा क्या होता है, मन प्लस योग मिलके क्या बनता है, मनोयोग। तो इसमें कौन सी विसर्ग संधि होती है, कौन सी संधि होती है, विसर्ग संधि। किसका प्रयोग किया जाता है, विसर्ग संधि का। ठीक है, कौन सा पार्ट, सी पार्ट इज द राइट आंसर। सी पार्ट मन, मन योग मिलके क्या बनता है, मनोयोग बनता है। ठीक है, चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या, दी गई पंक्तियों में प्रयुक्त रस के सही भेद का चयन कीजिए। तो देखा समस्त विश्व से तुसे मुख में, यशोदा विस्मय सिंधु में डूबी। तो विस्मय की जहाँ बात आ गई वहाँ कौन सा रस होता है, अद्भुत। कौन सा, अद्भुत, अद्भुत रस होता है। ठीक है, अद्भुत। इसका जो है क्या होता है, शांत रस का जो अस्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद होता है। शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद होता है। विभत्स का क्या होता है, जुगुप्सा होता है। क्या होता है, जुगुप्सा होता है। क्या होता है, जुगुप्सा। ठीक है, जुगुप्सा, सही नहीं लिखाया है, समझ में नहीं, लिख दे रहे, जुगुप्सा। ठीक है, जुगुप्सा होता है। ठीक, रौद्र का क्या अस्थायी भाव होता है, क्रोध होता है। रौद्र का क्या होता है, क्रोध होता है। ठीक, हमारे रस कितने प्रकार के होते हैं, तो रस टोटल 9 प्रकार के होते हैं। ठीक, लेकिन भरत मुनि के अनुसार 8 ही माना गया, शांत को उन्होंने क्या रस नहीं माना। भरत मुनि के अनुसार, किसके अनुसार, भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बताइए, निम्न वाक्य खंड के नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए जिसके आर पार देखा जा सके। जिसके आर पार देखा जा सके उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी। क्या कहते हैं, जो दूर तक देखता है उसे दूरदर्शी, जो सूक्ष्म होता है उसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। ठीक है, चलिए ये सब तो सभी लोग कर लेते हैं, इजी क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, जो प्रत्येक वर्ग के दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द, तद्भव जो हमारा हिंदी शब्द होता है और तत्सम जो हमारा क्या होता है, संस्कृत शब्द होता है। ठीक है, तो तत्सम युवक क्या है हमारा, तत्सम शब्द है। क्या है, युवक क्या है, तत्सम शब्द है। धृष्ट क्या हमारा, ये भी तत्सम है, ये भी हमारा क्या है, तत्सम है। छाछ, छाह, सॉरी छाछ का रहे, छाह हमारा जो है क्या होता है, छाह जो हमारा तद्भव है। तद्भव, जहाँ चंद्र बिंदु दिख जाए वहाँ होगा हमारा क्या होगा, तद्भव होगा। और जहाँ सिर्फ बिंदु दिखे, जिस भी शब्द में अगर दिख जाए कि पॉइंट लगा है ऊपर, ठीक, तो उसका मतलब क्या होता है कि वो तत्सम शब्द होते हैं। ठीक, कुछ हैं ट्रिक जिनको मैं बताता रहूँगा अगर मेरे साथ आप लोग जुड़े रहेंगे तो, तत्सम और तद्भव की। ठीक है, और इच्छा, इच्छा हमारा क्या है, ये भी हमारा तत्सम शब्द है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, तो इसका हमारा क्या सी पार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में, छवि, इसमें भी हमें तद्भव ही ढूंढना है। द्रव्य, मैंने बताया था कि जहाँ पे ये वाला नीचे वाला र और ऊपर वाला र ये दोनों आते हैं वहाँ पे हमेशा क्या होता है, तत्सम होता है। तो ये हमारा क्या है, तत्सम है। हमें तिनका, तिनका, छवि, विस्मय, चारों में बताइए 15, क्वेश्चन नंबर 15 में कौन सा है हमारा, कौन सा क्या है, तद्भव है। जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 15 में, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तिनका, तिनका का तृण होता है, तिनका का क्या होता है, तृण। तो तिनका हमारा क्या है, ये हमारा तद्भव है। क्या है, तद्भव। इसका जो तत्सम होता है तृण होता है। क्या होता है, तृण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कर रहा है, कर खिली हुई हवा, खिली हुई हवा फिरकी सी आई चली गई। यहाँ क्या तुलना की जा रही है, तुलना की जाए, तुलना जहाँ की जाती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है, यमक होता है,
कौन सा होता है बताइए जल्दी, जहाँ तुलना की जाती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अरे कौन सा होता है बताइए जल्दी बताइए, आप लोग जल्दी बताइए कौन सा अलंकार होता है जहाँ तुलना की जाए, जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास होता है, जहाँ संभावना व्यक्त की जाए वहाँ कौन सी होती है? संभावना अलंकार होता है। जहाँ उत्प्रेक्षा उपमेय से उपमान की मतलब संभावना व्यक्त की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। और यमक में एक ही वर्ण के कई अर्थ निकले वहाँ क्या होता है? जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो वहाँ यमक अलंकार होता है, ठीक है। तो मैंने पूछा था तुलना, तुलना वाला आप लोग बताए नहीं, जहाँ तुलना कौन सी आ जाए, समान आ जाए, ये शब्द जहाँ भी आते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है? किसी ने बताया कमेंट में? मैं देख रहा हूँ किसी ने भी नहीं बताया, ठीक है। तो वहाँ उपमा, उपमा जहाँ की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। लेकिन इस ऑप्शन में कहीं भी उपमा नहीं दिया है, तो यहाँ पे ह वर्ड की आवृत्ति हो रही है, ह वर्ण की क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ कौन हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है। कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर? निम्नलिखित मुहावरे का उचित विकल्प है आंखों से गिरना, आंखों से गलत काम करना, लज्जित होना बिल्कुल नहीं, आंसू बहाना बिल्कुल नहीं। आंखों से गिरना मतलब कोई महत्व ना रहना, मतलब आपकी जैसे मेरे प्रति जो है आपकी बहुत रिस्पेक्ट है, मेरी आंखों से आप क्या गिर चुके हैं, तो मतलब आपका कोई महत्व ही नहीं रहा, क्या है? खत्म हो चुका है, ठीक है। ऐसे वर्ड को आप अपने से रिलेट करके याद करेंगे तो याद हो जाएगा। आंखों से गिरना मतलब क्या होना? एकदम आपके अंदर आपका कोई महत्व मेरे आंखों में नहीं रहा जो, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? इसमें दिया निम्नलिखित, क्या दिया है? निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए वाक्यों में से कुछ त्रुटियां हैं, त्रुटि वाले वाक्य में जिस भाग में त्रुटि हो उस भाग का अक्षरांक A B C अथवा D ही आपका उत्तर है। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो कोई त्रुटि नहीं को उत्तर देना है, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, जीवन पथ पर हमें सतत रूप से चलते रहना चाहिए, कोई त्रुटि नहीं है, तो ये सतत रूप से नहीं होगा, हमें बस केवल सतत चलना चाहिए। क्या चलना चाहिए? सतत। सतत जो रूप से है जो है वो तो हमारा सतत के अंदर ही समाहित हो गया, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? ए पार्ट इधर गलती किसमें है? इसी में, यहाँ रूप नहीं होना चाहिए, रूप से नहीं होना चाहिए, क्योंकि रूप का समाहित किसमें है? सतत में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 19 चलते हैं। 19 हमारा क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से दिए गए प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थान की क्या करना? पूर्ति करना शब्दों द्वारा करें, ठीक है। मनुष्य का विकास रथ, प्रशंसा और निंदा के दोनों पहियों से ही आगे बढ़ता है। किसे? पहियों। यहाँ क्या रहेगा? पहियों से। आप फिल कर लीजिए और किसी। मनुष्य का विकास रथ, प्रशंसा और निंदा के दोनों आश्रयों से ही आगे बढ़ता है, बिल्कुल नहीं। चक्रों से, वाहनों से, तो पहियों से हमारा क्या करता है? बढ़ता है, ठीक है। पहियों से आगे बढ़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या करा? कमल का सौम्य सौंदर्य भावरे को आकर्षित कर सकता है, तो ये नहीं कर सकता है, ठीक है। कमल का रम्य बिल्कुल नहीं। कमल का सौरभ, कमल का क्या होगा? सौरभ। सौरभ जो है सौंदर्य भंवरे को ही आकर्षित करता है, भैंसों को नहीं, ठीक है। तो हमारा सी पार्ट इज द राइट, सुकुमार भी नहीं रहेगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आगे हमारा 21 से 25 जो हमारा क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 21 से 25 हमें दिए गए अनुच्छेद के अनुसार मतलब एक गद्यांश दिया, इसको पढ़ के हमें क्या करना? फिलअप करना। 5 इस पर क्वेश्चन दिए हैं, ठीक। मैं इसको करा देता हूँ, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या? क्वेश्चन नंबर 21, ठीक। पढ़ते जाते हैं गद्यांश को, फिलअप होता जाएगा, ठीक है। देखिए, समझने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सारी जवाब हमारे अकेले की नहीं है। सारी जवाब तो होगा नहीं, सारे जवाब होता है, स्त्रीलिंग जो होगा। सारी लड़ाइयाँ, ये बैठ सकता है। सारी निर्णय तो होगा नहीं, सारी नदियाँ हमारे अकेले की नहीं होती हैं, ये भी नहीं बैठ रहा, ना ये, तो हमारा कौन सा हो जाएगा? लड़ाइयाँ। तो बी पार्ट क्या हो जाएगा? इसमें क्या भराया जाएगा? लड़ाइयाँ। पहले वाले में क्या? लड़ाइयाँ। 21 का आंसर आ गया, ठीक है। चलिए लड़ाइयाँ, ठीक है, अकेले की नहीं होती हैं। तो सारे, फिर आ गया सारे किताब हमारे किताब पे चढ़ेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। सारे पहाड़ की संभावना बन सकती है, पहाड़, ठीक है, पहाड़। सारे सागर हमें सागर पे चढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं। सोच पे चढ़ेंगे? तो हमारा क्या हो जाएगा? पहाड़। बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? राइट। सारे पहाड़ चढ़ने के लिए होते हैं, कुछ चढ़ाइयाँ ऐसी भी होती हैं जो पूरे, तीसरा देखिए, पूरे क्या होते हैं? देखिए पूरे क्या लिखा है, यहाँ गया ये, हाँ रुक जाइए हम सेट कर देते हैं। चढ़ाइयाँ ऐसी भी होती हैं जो पूरे
1 मिनट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरे, इसको फिनिश करते हैं। कहाँ गया? जो पूरे को एक साथ चढ़नी होती है, किसको? पूरे समाज को एक साथ चढ़नी होती है। किसको? पूरे समाज, पूरा समाज एक साथ चढ़ता है। कुछ चढ़ाइयाँ ऐसी भी होती हैं जो पूरे समाज को एक साथ चढ़नी होती है, और यह बात पूरे समाज को समझना भी अपने आप में पहाड़ होता है। मगर इस पर क्या? सोने? बिल्कुल नहीं। हंसने, चढ़ने या खाने? तो क्या होगा? इस पर हंसने का दायित्व भी, हंसने तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चढ़ने का दायित्व क्या है? चढ़ने का दायित्व भी। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है चढ़ने का दायित्व। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। चढ़ने का दायित्व भी किसको? उन व्यक्तियों को। क्या है? उन व्यक्तियों का। ये हमारा क्या यहाँ भरा जाएगा? व्यक्तियों। उन व्यक्तियों को होती है जिन्हें यह चढ़ाई दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ क्या भरा जाएगा? व्यक्तियों। उन व्यक्तियों की होती है जिन्हें यह चढ़ाई दिखाई देती है। तो हमारा क्या हो जाएगा? डी पार्ट इज द राइट आंसर। मैंने सारा बता दिया। इसका क्या हो जाएगा? डी। इस पर क्या होगा? पहाड़। इसमें क्या होगा? समाज। इसमें क्या होगा? चढ़ने। इस पर क्या होगा? डी। ठीक है, डी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, पूरा बता दिया मैंने। चलिए, आज हमारा यहीं पे हिंदी का फिनिश होता है। ठीक है, तो जिसको यह वीडियो अच्छा लग रहा है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करिए। और PDF अगर चाहिए आपको तो टेलीग्राम चैनल से क्या करिए? जुड़ जाइए। ठीक है, इंद्रेश यादव ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का नाम है, और इसका जो लिंक है जो है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।